वेलकम टू फैक्ट्स एंड फ्लो। गाइस, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अभी के अभी छोड़ दीजिए। ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि बेस्ट सेलर लेखक मार्क मैनसन की बातें हैं, जिन्होंने लिखा द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ एस्टरिस्क CK। तो आइए जानते हैं वो 3 बातें जो आपको आज ही बदलनी चाहिए। जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। मार्क मैनसन, वो बंदा जिसने लाखों लोगों की आंखें खोली, अपनी किताब द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ एस्टरिस्क CK से वो सीधा मुद्दे पर आता है। और आज मैं देवांश तुम्हें उसी की कही कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद सुनने में कड़वी लगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है जो तुम 5 मिनट सुनकर भूल जाओगे। ये वो सच्चाई है जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, पर मानने से कतराते हैं। मैनसन की फिलॉसफी सीधी है, जिंदगी में कुछ चीजों की परवाह करना सीखो और बाकी सब पर फॉक इट बोलो। तो तैयार हो जाओ थोड़ा अनकंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम सुनना चाहते हैं। ये वो 3 जहरीली आदतें हैं जिन्हें मैनसन के मुताबिक तुम्हें आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो मार्क मैनसन कहते हैं तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, वो है ये हर वक्त पॉजिटिव रहने की जिद। अधिक पॉजिटिव बनने की इच्छा ही अपने आप में एक नेगेटिव अनुभव है। सोचो इस बारे में। जब तुम खुद को जबरदस्ती खुश रहने के लिए, हर चीज में अच्छा देखने के लिए मजबूर करते हो, तो तुम असल में अपने दिमाग को क्या सिग्नल दे रहे हो? तुम कह रहे हो अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं वो गलत है। ये अपने आप में एक नेगेटिविटी का साइकिल शुरू कर देता है। जिंदगी की सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि हर दिन इंद्रधनुष और यूनिकॉर्न वाला नहीं होता। कुछ दिन बकवास होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, और ये ठीक है। नेगेटिव भावनाएं, दुख, गुस्सा, निराशा, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। इन्हें दबाने की कोशिश करना या इनसे मुंह मोड़ना ऐसा है जैसे तुम अपनी परछाई से भागने की कोशिश कर रहे हो। जब हम हर समय पॉजिटिविटी का मुखौटा पहने रहते हैं तो हम असल में खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। हम दुनिया को दिखाते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से हम शायद टूट रहे होते हैं। ये दोगलापन तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। मैनसन का कहना है कि जिंदगी में नेगेटिव अनुभव भी उतने ही जरूरी हैं जितने पॉजिटिव, क्योंकि यही नेगेटिव अनुभव हमें सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम असल में क्या चाहते हैं। ये जो आजकल का गुड वाइब्स ओनली का कल्चर है ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये तुम्हें ये महसूस कराता है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम में कोई कमी है। बकवास है ये सब। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं, अच्छी हों या बुरी। उन्हें महसूस करने का तुम्हें पूरा हक है। उन्हें समझो, उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो, लेकिन उन्हें नकारो मत। तो अगली बार जब तुम्हारा दिन खराब हो या तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आए, तो खुद को ये मत कहना कि नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है। महसूस करो उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उसे एक नाम दो, समझो कि वो क्यों है, और फिर तय करो कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है। क्या तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत है? क्या तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत है? या क्या तुम्हें बस थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है? ये सब ठीक है। मैनसन का पॉइंट ये नहीं है कि तुम एक निराशावादी बन जाओ और हर चीज में बुराई ढूंढने लगो। नहीं, उसका पॉइंट ये है कि जिंदगी जैसी है उसे वैसा ही देखो, अच्छी, बुरी और कभी कभी एकदम बकवास। जब तुम इस सच्चाई को अपना लेते हो तो तुम एक अजीब सी शांति महसूस करते हो। तुम्हें अब हर वक्त खुश रहने का नाटक नहीं करना पड़ता। तुम आजाद हो जाते हो, तुम जैसे हो वैसे रहने के लिए। इसलिए आज से ही ये कसम खाओ कि तुम अपनी भावनाओं से भागोगे नहीं। तुम उन्हें महसूस करोगे, समझोगे और उनसे सीखोगे। ये जो हर वक्त पॉजिटिव रहने का बोझ तुमने अपने ऊपर डाल रखा है, उसे उतार फेंको। जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जियो, अच्छे और बुरे दोनों के साथ। यही पहला कदम है एक ज्यादा ऑथेंटिक और मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ। दूसरी चीज जो मैनसन तुम्हें छोड़ने के लिए कहते हैं वो है हर छोटी बड़ी चीज की चिंता करना। उनका एक फेमस कोट है, आपके पास सीमित F***CKS हैं, उन्हें समझदारी से खर्च कीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं करनी, कि तुम एकदम बेफिक्रे और लापरवाह बन जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम अपनी कीमती एनर्जी और अपना ध्यान किन चीजों पर लगाना चाहते हो। जरा सोचो, दिन भर में कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हारा ध्यान खींचती हैं, तुम्हें परेशान करती हैं। ट्रैफिक जाम, पड़ोसी का कुत्ता जो रात भर भौंकता है, सोशल मीडिया पर किसी अनजान आदमी का बेवकूफी भरा कमेंट, ऑफिस की पॉलिटिक्स, दुनिया में क्या गलत हो रहा है, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम इन सब चीजों के बारे में चिंता करते रहोगे तो तुम्हारे पास उन चीजों के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी जो तुम्हारी जिंदगी में सच में मायने रखती हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त,
तुम्हारा काम, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे सपने। मैनसन कहते हैं कि हमारी जिंदगी में फर्क पड़ने की एक सीमित क्षमता होती है। जैसे तुम्हारे फोन की बैटरी लिमिटेड होती है, वैसे ही तुम्हारी चिंता करने की, परवाह करने की क्षमता भी लिमिटेड है। अगर तुम उसे फालतू चीजों पर खर्च कर दोगे, तो जब सच में कोई जरूरी चीज सामने आएगी, तुम्हारे पास उसके लिए फक देने को बचेगा ही नहीं। तो सवाल यह है कि तुम कैसे तय करोगे कि किन चीजों की परवाह करनी है और किन की नहीं। इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुम्हें अपने वैल्यूज को समझना होगा। तुम्हारे लिए जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? क्या वो तुम्हारा करियर है, तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है? एक बार जब तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सच में मैटर करता है, तो बाकी सब चीजों को ना कहना आसान हो जाएगा। ये एक तरह की मेंटल डाइट है। जैसे तुम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जंक फूड से बचते हो, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए फालतू की चिंताओं और नेगेटिविटी से बचाना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें शायद कुछ न्यूज चैनल देखना बंद करना पड़े, कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना पड़े, या कुछ बहसों में पड़ना छोड़ना पड़े। जब तुम हर चीज की चिंता करना छोड़ देते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी शांति आ जाती है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, तुम ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हो, तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी होती है उन चीजों को करने के लिए जिन्हें तुम प्यार करते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम ज्यादा खुश रहते हो। तो आज से ही अपनी फाक देने की लिस्ट बनानी शुरू करो। तय करो कि कौन सी वो 5-10 चीजें हैं जिनकी तुम सच में परवाह करते हो, जिनके लिए तुम लड़ने को तैयार हो, जिनके लिए तुम अपना टाइम और एनर्जी लगाने को तैयार हो, और बाकी सब उन्हें जाने दो। याद रखो, तुम्हारे पास सीमित एफ एस्टेरिस्क सी कैकस हैं, उन्हें समझदारी से खर्च करो। चैप्टर 3 और तीसरी चीज जो शायद सबसे मुश्किल है छोड़नी, वो है दर्द और तकलीफ से भागना। मार्क मैनसन कहते हैं, आप कौन हैं, ये इस बात से तय होता है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। हम सब जिंदगी में अच्छी चीजें चाहते हैं, कामयाबी, प्यार, खुशी, आत्मविश्वास। लेकिन हम में से कितने लोग उस दर्द और संघर्ष को झेलने के लिए तैयार हैं जो इन चीजों को पाने के लिए जरूरी है? बहुत कम। सच बात तो यह है कि दर्द से भागना हमारी फितरत में है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। कोई भी जानबूझकर तकलीफ नहीं सहना चाहता। लेकिन मैनसन का पॉइंट यह है कि जिंदगी में जो भी चीज सच में कीमती है, वो बिना थोड़ी या कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ के नहीं मिलती। चाहे वो एक अच्छा करियर बनाना हो, जिसके लिए तुम्हें सालों मेहनत करनी पड़ती है, रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, देर रात तक काम करना पड़ता है, या एक गहरा रिश्ता निभाना हो जिसमें गलतफहमियां होती हैं, झगड़े होते हैं और तुम्हें मुश्किल बातचीत करनी पड़ती है। जब हम दर्द से भागते हैं, तो हम असल में ग्रोथ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जब तक तुम वही करते रहोगे जो आसान है, जो आरामदायक है, तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो तुम बन सकते हो। दर्द एक सिग्नल है। ये तुम्हें बता रहा है कि तुम कुछ नया सीख रहे हो, तुम अपनी सीमाओं को धकेल रहे हो, तुम बदल रहे हो, और ये अच्छी बात है। मैनसन कहते हैं कि हमें दर्द के साथ अपने रिश्ते को बदलना होगा। हमें उसे एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखना होगा। जब तुम्हें जिम में वर्कआउट करते हुए मांसपेशियों में दर्द होता है, तो तुम रुकते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यही दर्द तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई उस सफलता की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। हर कोई फिट दिखना चाहता है, लेकिन हर कोई रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का दर्द नहीं झेलना चाहता। हर कोई एक प्यार भरा रिश्ता चाहता है, लेकिन हर कोई मुश्किल वक्त में उस रिश्ते के लिए संघर्ष नहीं करना चाहता। तो अगली बार जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई चुनौती आए, कोई दर्दनाक अनुभव हो, तो उससे भागने की कोशिश मत करना। रुको, सांस लो और खुद से पूछो, ये दर्द मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं इससे कैसे और मजबूत बन सकता हूँ? जब तुम दर्द को इस नजरिए से देखना शुरू करोगे, तो तुम पाओगे कि वो उतना डरावना नहीं है जितना तुम सोचते थे। याद रखो, जिंदगी में कोई भी चीज जो सच में मायने रखती है, वो आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत अक्सर दर्द और संघर्ष के रूप में होती है। तो दर्द को गले लगाना सीखो, क्योंकि जैसा मैनसन कहते हैं, खुशी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। सवाल यह है कि तुम कौन सी प्रॉब्लम्स चुनते हो। वो प्रॉब्लम्स चुनो जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएं, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएं। तो वो 3 बातें जो आपको तुरंत छोड़नी चाहिए। हर समय पॉजिटिव रहने की जरूरत, हर चीज की चिंता करना, दर्द और तकलीफ से भागना, इन आदतों को छोड़कर ही आप एक साफ, मजबूत और शांत जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप कौन सी आदत छोड़ रहे हैं आज से। देखो,
ये बातें सुनने में शायद थोड़ी हार्ड लगी होंगी, थोड़ी सीधी, लेकिन मार्क मैनसन का यही स्टाइल है और सच कहूं तो जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही होती है, सीधी और बिना लाग लपेट के। ये 3 आदतें, हर वक्त पॉजिटिविटी का नाटक करना, हर फालतू चीज की चिंता में घुलना और हर दर्द से मुंह मोड़कर भागना, ये वो जंजीरें हैं जो तुम्हें एक औसत अधूरी जिंदगी जीने पर मजबूर करती हैं। ये तुम्हारी जिंदगी है और फैसला भी तुम्हारा ही होगा। क्या तुम इन आदतों को अपनी जिंदगी पर हावी होने दोगे या तुम आज से ही इन्हें बदलने की कोशिश करोगे? याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये एक प्रोसेस है। छोटे छोटे कदम उठाओ। आज तय करो कि तुम अपनी एक नेगेटिव भावना को बिना जज किए महसूस करोगे। आज तय करो कि तुम किसी एक फालतू चिंता को अपने दिमाग से निकाल फेंकोगे। आज तय करो कि तुम किसी एक छोटी सी मुश्किल का सामना करोगे, भागोगे नहीं। तो अगर तुम्हें लगता है कि इन बातों में दम है, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है, तो सिर्फ सुनकर भूल मत जाना, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि तुम ऐसे और भी नो बकवास वाले वीडियो देख सको। और सबसे जरूरी, नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि तुम आज से कौन सी एक आदत छोड़ने का वादा करते हो। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने का इंतजार करूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कम चीजों की परवाह करो और उन चीजों की ज्यादा जो सच में मैटर करती हैं।